तो आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। पेपर नंबर 2 है ये एनडीए का। इसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस देखेंगे। पार्ट ए है इंग्लिश लैंग्वेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग सभी को स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। ये जो है इसमें फाइंड आउट करना है एरर्स। तो पहला क्वेश्चन, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, ही अपीयर्स टू बी अ ऑनेस्ट मैन, नो एरर। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, क्या कहाँ पर गलती है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑनेस्ट, इसमें जो है एच की जगह क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा और हमको वॉवेल जैसा साउंड देगा। दैट्स वाई यहाँ पर एन ऑनेस्ट मैन होगा। क्या होगा? एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एरर का किस में हो जाएगा? सी में एरर हो जाएगा। ही अपीयर्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन, तो इसमें सी आप टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर का। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? कहा जा रहा है वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट। एथिस्ट मतलब दोस्तों होता है जिनका भगवान में विश्वास नहीं होता, उनके बारे में। तो वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट। तो कहाँ पर गलती है? तो इसमें जी हाँ, बी में गलती है। यहाँ से एक्सप्रेस डाउट इफ, यहाँ तक ये पूरा बी है। तो क्या इफ के जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दैट, THAT, दैट यहाँ लिखा हुआ होगा। इन प्लेस ऑफ ही वी शुड यूज दैट एज इट इज अ नाउन क्लॉज। अगला देखते हैं, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्या है तीसरा? तो तीसरा क्वेश्चन आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, नो एरर। तो यहाँ पर गलती किस में? सी में दोस्तों गलती है। यूज ऑफ वर्ब, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे हैज शुड बी रिप्लेस्ड बाय प्लुरल हैव। तो हैज सिंगुलर के लिए होता है और हैव प्लुरल के लिए। तो यहाँ पर हैव हो जाएगा, हु हैव रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सी में एरर है। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर का क्या है? स्लो एंड स्टडी ऑन्स द रेस एट द वाइज वुड से, जैसा कि लोग कहते हैं। तो यहाँ पर एरर किस में होगा? बी में। हैज एरर एज ओन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय विंस। तो ओन्स की जगह क्या होगा दोस्तों? विंस होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, विंस द रेस इफ इज अ पॉपुलर प्रोएस। आगे देखते हैं पांचवा। वी ऑफन हियर पीपल से, लोग क्या कहते हैं? दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रो अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस। तो यहाँ पर कहाँ गलती है बताइए? तो इसका सही जवाब देखते हैं 5 का। क्या लिखा गया है? पार्ट सी हैज एरर ऑफ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। तो पार्ट सी में गलती है। एज नाउन क्लॉज इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ ग्रो अप इज इनकरेक्ट, विल बी यूज्ड पास्ट पार्टिसिपल ग्रो। तो ग्रोन अप हो जाएगा दोस्तों। पार्ट सी में क्या हो जाएगा? ग्रोन अप। तो आप सभी यहाँ देख पा रहे होंगे पार्ट सी में क्या हो जाएगा? ग्रोन अप। ठीक है। वी ऑफन हियर पीपल से दैट मोस्ट ह्यूमन बींग्स हैव नॉट इवॉल्व्ड और ग्रोन अप इनफ टू स्टिक टू ट्रूथ और नॉन वायलेंस। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सॉ अ मैसिव राइज इन द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप। यूरोप के पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है, मैसिव। तो यहाँ पर बताना है क्या होगा? मैसिव की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? इनॉर्मस। ऑप्शन ए राइट होगा, मतलब मैसिव और इनॉर्मस कह सकते हैं। सातवां, आई हैड सम डीपेस्ट कन्विक्शंस रिफ्लेक्टेड इन माय वर्क। तो कन्विक्शंस की जगह क्या लिख सकते हैं? तो 7 का राइट आंसर देखते हैं, फिर्म बिलीव्स। क्या हो जाएगा? फिर्म बिलीफ। तो 7 का यहाँ पर हो जाएगा फिर्म बिलीफ। यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर 7 का, फिर्म बिलीफ। 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिस बॉय इज वेरी टिमिड। बहुत डरपोक है ये लड़का, साय है। तो बी हो जाएगा। साई इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड टिमिड विच मीन्स शोइंग लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस। आपको ऐसा एसएसबी में नहीं करना है, टिमिड नहीं बनना है। 9वां, माई फ्रेंड इज अ स्टबर्न एज अ म्यूल। तो स्टबर्न जिंदी है।
तो माई फ्रेंड इज स्टबर्न एज अ म्यूल, तो इसका क्या हो जाएगा? सी, ऑब्स्टिनेट, बहुत जिद्दी है। इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड स्टबर्न विच मीन्स अ पर्सन हु इज डिटरमाइंड नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड, अपना एटीट्यूड नहीं चेंज कर सकता वो व्यक्ति। देखते हैं 10वां, हिज बिहेवियर वॉज डेलिबरेटली प्रोवोकेटिव, उकसावे वाला उसका बिहेवियर है, तो क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, इन्फ्यूरिएटिंग, बहुत तंग करता रहता है। इन्फ्यूरिएटिंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रोवोकेटिव, जैसे बच्चे होते हैं काफ़ी प्रोवोकेट, बार बार आपको तंग करते रहे। 11 से देखते हैं क्या हो जाएगा। अपोजिट मीनिंग यहाँ फाइंड आउट करना है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इम्बैलेंस। द वर्ड स्पॉइल मीन्स टू डिमिनिश, छोटा करके आंकना, डिस्ट्रॉय करना। इम्बैलिश मीन्स टू इम्प्रूव, इम्बैलिश का मतलब होता है अच्छा कर देना, इम्प्रूव करना। सो यहाँ पर एंटोनिम है अपोजिट। अगला देखते हैं 12, ही इज अ बायस्ड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, बायस है स्टूडेंट के विरुद्ध, फ्रॉम सिटीज, तो क्या जवाब हो जाएगा? डी, इम्पार्सल, इम्पार्सल है वो। बायस्ड मीन्स इंक्लाइन टू फेवर, फेवरेबल होता है बायस्ड। द वर्ड इम्पार्सल मतलब जो फेवरेबल नहीं है, जैसे इम्पायर। 13, इट इज ईजी टू बिन ऑर्थोडॉक्स, होना बहुत आसान है, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? हेट्रोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स मतलब फॉलोइंग और कन्फर्मिंग टू द ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जबकि हेट्रोडॉक्स मतलब जो नॉट कन्फर्म टू एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड और ट्रेडिशन। 14, परमिट मी टू प्रेजेंट यू विद अ बुक, परमिट करो मुझे, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? परमिट का 14 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, परमिट means to allow whereas prohibit means to disallow or deny, so it is the antonym of permit, तो सी हो जाएगा 14 का। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पर देख पा रहे होंगे सी, प्रोहिबिट, मना करना। 15 देखते हैं क्या कहा गया है। नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, तो बी, ब्रेव का कोवार्ड, डरपोक, कोवार्ड इज करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड ब्रेव। ब्रेव मीन्स करेजियस और रेडी टू फेस डेंजर, whereas coward means a person who lack courage and turns away from danger। अब आगे क्या है यहाँ से? पैसेज, बहुत प्यारा पैसेज दिया गया है, फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पैसेज पढ़ते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन, said the conjurer, having shown you that the cloth is absolutely empty, I will proceed to take from it a bowl of goldfish presto। All around the hall, people were saying, "Oh, how wonderful! How does he do it?" But the quick man on the front seat said in a big whisper to the people near him, he had hit up his sleeve. Then the people nodded brightly at the quick man and said, "Oh, of course." And everybody whispered round the hall, he had it up his sleeve. My next trick, said the conjurer, is the famous Hindustan rings. You will notice that the rings are apparently separate. At a blow, they all join, clang, 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 presto. There was a general buzz of stupefaction till the quick man was heard to whisper, he must have had another lot up his sleeve. Again everybody nodded and whispered. Whispered मतलब फुसफुसाया. The rings were up his sleeve. The brow of the conjurer was clouded with a gathering frown. I will now, he continued, show you a most amusing trick by which I am enabled to take any number of eggs from a hat. Will some gentleman kindly lend me his hat? Ah, thank you, presto. He extracted 17 eggs, and for 35 seconds the audience began to think that he was wonderful. Then the quick man whispered along the front bench. तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा और बच गया है। He has a hen up his sleeve and all the people whispered it on. He has a lot of hens up his sleeve. The egg trick was ruined. It was on like that all through. It transpired from the whispers of the quick man that the conjurer must have concealed up his sleeve
In addition to the rings, hens and fish, several packs of cards, a loaf of bread, a doll's cradle, a living guinea pig, a 50 cent piece and a rocking chair. तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों. क्वेश्चन है द ब्रो ऑफ द कंजूरर वाज क्लाउडेड विथ अ गैदरिंग फ्रॉन. तो इस सेंटेंस में कंजूरर का क्या मतलब है? इसका मतलब है वाज रेदर एंग्री. Was rather angry is correct option. All the tricks of conjurer were ruined due to the quick man's remarks. अगला क्वेश्चन है द एग ट्रिक वाज ruined. दिस मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब पीपल वर अनकन्विंस्ड. पीपल ही ट्रिक सही बर्बाद हो गया तो मतलब लोग अनकन्विंस्ड हुए आपसे. नेक्स्ट देखते हैं 18. अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन. अकॉर्डिंग टू द क्विक मैन द कंजरर क्या हो गया? Conjurer had things in the large sleeves of his coat. आगे 19 क्या कहा जा रहा है? The author believes that the quick man was really a foolish है. ठीक है. 20 The conjurer extracted 17 eggs from the hat of one gentleman from the audience. अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है. पैसेज नंबर 2 है. पैसेज आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. ठीक है. ये वाला पैसेज है. मेघा कह रही है गुड मॉर्निंग. स्माइल्स मिसेस इट्स अ वेट इजंट इट. मिसेस स्माइल्स कह रही है यस इट इज इजंट इट. हाउ आर यू टुडे? ऑल राइट. यू हैवंट बीन स्टडीइंग टू हार्ड हैव यू? यू लुक अ बिट पेल. मेघा I don't, do I? Well, I haven't been out much lately. I don't like this weather a bit. Why? We haven't had a dry day for weeks, have we? Mrs. smiles. No, I don't think we have. Let's see. You will be going back home next month. Won't you? Megha. Oh, no, I am not going back yet. My sister's coming over first. Mrs. smiles. Oh, is she? You are looking forward to that, I expect. How long is it since you saw her? Megha, nearly a year now. Yes, I am looking forward to it very much. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कहा जा रहा है इसमें. 21 नंबर का क्वेश्चन. Megha had not been out much lately because the weather had been unpleasant. Next है Megha was not going back home yet because her sister was coming over. आ रही थी. नेक्स्ट है Mrs. Smile says you are looking forward to that. This means Megha was expecting with pleasure. Megha's sister was coming to कहाँ? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? Megha's sister was coming to pursue her studies. ठीक है. नेक्स्ट है 25 क्या है? मिसेस स्माइल्स एंड मेघा आर नेबर्स. दोनों पड़ोसी हैं. आगे देखते हैं यहाँ से 26 से 35 तक में फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है. वी फेल टू अंडरस्टैंड योर रीजन्स फॉर क्या हो जाएगा? फॉर लीविंग द कॉलेज विदाउट कंप्लीटिंग द डिग्री. नेक्स्ट है 27. सी कंजर्व्ड हर एनर्जी एंड स्टार्टेड शाउटिंग only when she heard the noise of bulldozers and cranes. बुलडोजर बाबा समझ में आ रहा है यूपी वालों. 28 नंबर देखते हैं. द ब्रिटिश hegemony all over Africa and Asia collapsed in the first half of the 20th century. Hegemony, वर्चस्व. The football match has to be called off because of the weather. भाई मौसम खराब है तो समझ पा रहे होंगे कॉल्ड ऑफ करना पड़ेगा. इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल अलॉट. अगर मैं अमीर होता काफी घूमता. आई वुड ट्रेवल. इफ आई वर रिच, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड ट्रेवल यूक्रेन. चलिए नेक्स्ट है दे अपोलाइज्ड टू मी फॉर व्हाट हैपेंड. भाई उसने अपोलॉजी मांग ली मेरे साथ जो सलूक किया उसके लिए. आगे बढ़ते हैं 32. इफ यू आर अ टायर्ड ऑफ स्विमिंग से थक गए हो, जस्ट
फ्लोट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तैर लो भैया, तो सही हो जाएगा। 32 के बाद 33 नंबर। 33 क्या कह रहा है? ही हैड हार्डली स्पोकन फॉर 2 मिनट्स, बड़ी मुश्किल से 2 मिनट बोला होगा। व्हेन देयर वाज अ कमोशन इन द क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई वहाँ। आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ टू दैट कोर्स ऑफ एक्शन, कमिट के साथ टू लग जाएगा। प्रीपोजिशन वाला चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़िए। ए, द सोल्जर्स वेटिंग टू गो इन टू बैटल फॉर द फर्स्ट टाइम वर फुल ऑफ एप्रीहेंशन, क्या होगा सबको पता है। यहाँ पर देखते हैं 36 से आगे 40 तक। रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है ये जी, वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे होता है रेड लेटर डे। नेक्स्ट देखते हैं 37 क्या? द गिफ्ट ऑफ द गैप, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। 38 देखते हैं, वॉक अ टाइट रोप, इसका मतलब होता है टू एक्ट वेरी केयरफुल्ली। आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से रस्सी बंधी हुई होती है, उस पर कोई करतब दिखाते हैं। टू बी इन अ फिक्स, इसका मतलब हुआ टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। 40, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, तो इसका क्या हो जाएगा? टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन। अब 40 के बाद 10 ही क्वेश्चन और रह गए हैं, बहुत PQRS से 5 क्वेश्चन PQRS बाकी देखते हैं, बहुत इजी है यहाँ से। चलिए देखें क्या है। डोमेस्टिक फायर्स इन इंडियन विलेजेस, तो यहाँ पर डी हो जाएगा SRPQ, पहले एस क्या है? लिट इन चूल्हाज, फिर एस के बाद आर, लिट इन चूल्हाज आर वेस्टफुल एज द हीट इज डिस्पर्स्ड इन अनहेल्दी स्मोक एक्यूमुलेट्स इन अनवेंटिलेटेड हाउस, ठीक है। 42 क्या है इसमें? इसका हो जाएगा C, RQSP। आर पहले आर हो जाएगा, आर क्या है? आर मोर इंस्पायरिंग देन डिस्टेंट आल्प्स एंड द थिक फर्न अपॉन अ हेल्थ मेक्स अ फाइन फॉरेस्ट फॉर द इमेजिनेशन। 43 देखते हैं। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, तो क्या हो जाएगा 43 का? 43 का हो जाएगा बी हो जाएगा RSPQ, पहले आर वाला हो जाएगा। द एप्पल फॉल्स 43 हो जाएगा बी, RSPQ, पहले आर हो जाएगा। द एप्पल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, भाई एप्पल गिरेगा ग्राउंड पे ही गिरेगा, ठीक है। ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, बहुत आसान था ये वाला। 43 तो वेरी इजी था भाई। 44वां है द नॉकिंग, मतलब खटखटाना, तो इसका बी हो जाएगा SQRP, एस हो जाएगा पहले। सीज्ड, द नॉकिंग सीज्ड फॉर सम टाइम ऑल्दो द इकोज ऑफ इट वर स्टिल इन द हाउस, वेरी इंपॉर्टेंट। 45 द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज, मैनकाइंड का हिस्ट्री क्या है? तो RQPS, तो RQ, द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज द हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअस चेंज एंड स्टडी प्रोग्रेस फ्रॉम बार्बेरिज्म टू रिफाइनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, आप लोग यूज कर सकते हैं। बार्बेरिज्म टू रिफाइनमेंट, पहले कितने हम लोग बारबेरिक काइंड ऑफ पीपल थे, कुछ भी कच्चा उच्चा मांस उस खा लेते थे, अब देखो भून के खाते हैं, तंदूरी कबाब बना के। हम नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन हो रह गया है, तो 46 से 50 तक इंग्लिश ख़त्म कर देते हैं, फिर अगला भाग में GS को देखें। तो क्या है क्वेश्चन भाई यहाँ पर 46 से 50। 46 नंबर क्या है? द हनी बी इज अ वेरी अनयूजुअल, द हनी बी इज वेरी अनयूजुअल काइंड ऑफ इंसेक्ट अनलाइक अदर इंसेक्ट विच लाइफ, तो अनलाइक हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, क्या कह रहा है? एलोन द हनी बी लिव्स एज ए या एन, क्या हो जाएगा? मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी दिस बीज लाइफ। नेक्स्ट है 48, टुगेदर इन व्हाट इज नोन एज अ बी कॉलोनी, द हेड ऑफ द बीज इज कॉल्ड, कॉलोनी होता है, कॉलोनी। नेक्स्ट है क्वीन बी, सी इज द
क्या हो जाएगा, लार्जर देन द रेस्ट ऑफ द बीज। हर मेन टास्क, उसका मेन का टास्क क्या होता है, इज टू, हर मेन टास्क इज टू ले एग्स, अंडा देना काम होता है उसका मेन। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें बता सकते हैं क्या चाहते हैं आप लोग, तो आपकी विश पूरी की जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में जो शेष क्वेश्चन है। तब के लिए आप लोग के पढ़ें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।